स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आप सब जानते हैं जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद से भारत ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं और पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है। लेकिन यहां पर आप सब जानते होंगे कि दोनों देशों ने अपने एयरलाइंस के लिए जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया, पाकिस्तान ने भारत के एयरलाइंस के लिए अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया। लेकिन पता यह चलता है कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो दुनिया की जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आप देख सकते हो खबर, मोस्ट लीडिंग एयरलाइंस वॉलंटरली अवॉइडिंग पाक एयर स्पेस। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि इनके लिए तो बैन नहीं किया था पाकिस्तान ने, फिर भी दुनिया की एयरलाइंस यूज नहीं कर रही हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस, जबकि उनका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो ये मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 7 मई से हमारा जो नया बैच है 2026 के लिए यूपीएससी का फाउंडेशन बैच वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद यहां पर जो एक बड़ा स्टेप लिया गया था वो यही था कि जो एयरलाइंस हैं दोनों देशों के, वो भारत और पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि यहां पर जो डिप्लोमेटिक फॉलआउट हुआ, जिसमें भारत ने रिटेलिएट किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी ये अब रद्द किया जाता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान पैनिक में आ गया और उसने ये बड़ा डिसीजन ले लिया कि जो एयर स्पेस है वो भारत की एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। जैसे कि स्पेशली क्या है ना कि हमारे जो नदर्न इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स हैं जो यूरोप की तरफ जाती हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जाती हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मतलब ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोई फ्लाइट को दुबई जाना हो या फिर फ्रांस जाना हो, तो उनको पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करना होता था। यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता था इस तरह से। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकते हैं, तो इनको ये लंबा रूट लेना पड़ेगा, गुजरात से नीचे से होते हुए अरेबियन सी और फिर यहां से होते हुए उनको जाना पड़ता। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसी को देखते हुए अभी जस्ट 2 दिन पहले भारत ने भी डिसाइड कर लिया कि हमारा जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान की एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। मतलब उनको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, पाकिस्तान के एयरलाइंस को आपका ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाना हो, तो ये उनको अगेन पूरा घूम के इधर से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको भी यहां पर तकलीफ होगी। लेकिन यहां पर जो खबर आई है, जैसा मैंने आपको बताया, वो ये है कि जो बाकी के फॉरेन एयरलाइंस हैं वो भी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि लुफ्टांसा हो गया या फिर कोई भी और जो एयरलाइंस हैं, अगर वो दिल्ली से यूरोप जाना है तो उनके लिए बैन नहीं लगाया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने ये जो अपना एयर स्पेस बैन लगाया है वो सिर्फ भारत की जो कंपनीज हैं, जो भारत के एयरलाइंस हैं, उनके लिए लगाया है। वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन जो फॉरेन एयरलाइंस हैं वो तो इजीली पाकिस्तान से होकर इधर जा सकती थी, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, इधर से नीचे से होते हुए जा रहे हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, एयर फ्रांस, ये अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान के एयर स्पेस इस्तेमाल करके ऐसे शॉर्टेस्ट रूट ले सकते थे, लेकिन इन्होंने भी यहां पर जो गुजरात से नीचे से होते हुए पूरा आगे, ये मैं एयर फ्रांस की बात कर रहा हूं। और इस तरह के बहुत सारे यूरोपियन कैरियर्स आप जैसा देख सकते हो, यहां पर लुफ्थांसा हो गया, जर्मनी की जो कंपनी है, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गए, एयर फ्रांस मैंने आपको बताया, पोलैंड की जो कंपनी है, ITA एयरवेज जो इटली की कंपनी है, ये सभी ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। वो भी ये कह रहे हैं कि भारत से अगर कोई फ्लाइट जाएगी यहां से तो वो पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करेगी। लेकिन आप समझिए, ये पाकिस्तान के लिए और बड़ा लॉस हो गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि लॉस वही होगा जो भारत की एयरलाइंस एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसने ये नहीं सोचा था कि जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर इसके अलावा भी जो एशियन कुछ एयरलाइंस हैं, सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस, एमिरेट्स हो गए, कतर एयरवेज हो गए, ये सब भी आप समझ रहे हो, कतर भी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बाकी भारतीय एयरलाइंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखो, क्योंकि एयरलाइंस का कॉस्ट बढ़ेगा, इसकी वजह से प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे, काफी कुछ हो जाएगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इन एयरलाइंस को डर लगता है पाकिस्तान से ऊपर से गुजरने में। उनको ऐसा लगता है कि अचानक से, मान लो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो अगर अचानक से क्लोज कर दिया और वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, उनको इस बात का डर है। फिर अचानक से अगर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई वहां पर, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कुछ थ्रेट है उस पूरे रीजन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एयरलाइंस हैं उनको अब डर लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से अगर वो गुजरते हैं तो इनके एयरलाइंस के साथ कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती
सकती है, किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है, मिसाइल आकर अटैक कर सकता है। दैट इज़ वाई वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाना चाहते। वैसे अगर आप देखो तो अगर उनको डर लगता कि भारत से में भी ये खतरा हो सकता है तो वो भारत का भी अवॉइड करते, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का एयर स्पेस ये जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ओवरऑल ग्लोबल एविएशन पर? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो है, फ्लाइट्स जो होंगी भारत और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के बीच में, उनको दो रूट ले सकते हैं, या तो सेंट्रल एशिया का रूट ले सकते हैं या फिर अरेबियन सी का रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं तो या तो ऊपर की तरफ रूट लेकर इधर की तरफ से जा सकते हैं, या फिर वो नीचे की तरफ से ऐसे होते हुए ऐसे जा सकते हैं। दो उनके पास ऑप्शन बचे हैं। ये पाकिस्तान का, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि इन एयरलाइंस की जो जर्नी है, जो यहाँ पर टाइम है, वो करीब 2 से 4 घंटा बढ़ गया है। मतलब कुछ केसेस में 2 घंटा इंक्रीज हो गया है, कुछ केसेस में आपको 4 घंटा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली इसका असर क्या होता है फ्यूल के ऊपर? आपको ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना है। अब फ्यूल ज़्यादा यूज़ करना है तो क्या होता है कि हर एक फ्लाइट की कैपेसिटी होती है। अगर आप ज़्यादा फ्यूल भर रहे हो तो जो कार्गो है, जो सामान है, वो आप ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। एक लिमिट तक ही आप वेट कैरी कर सकते हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ड्यूटी आवर्स में जो क्रू है उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा समय जा रहा है फ्लाइट के ऊपर। और यहाँ पर जो सेकंड पायलट क्रू है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। जहाँ तक सवाल है कि देखिए, फॉर एग्जांपल भारत का एयर इंडिया अगर आप देखोगे तो वो एनुअली लगभग उसको $600 मिलियन का लॉस होगा। तो ये बात सच है। देखो, ये बात ठीक है कि भारतीय एयरलाइंस को भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, लेकिन जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं वो तो खुद ही यहाँ पर लॉस लेने के लिए रेडी हैं। आप समझ रहे हो कि ये क्या स्थिति हो गई है पाकिस्तान की, कि आप लॉस बेयर करना चाह रहे हो क्योंकि आप पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी वजह से देखो, एक और चीज़ ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपको लंबे रूट्स की जर्नी लेनी है, शिकागो जाना है भारत से, तो उनको कोई ना कोई एक बीच में फिर से स्टॉप लेना पड़ेगा रीफ्यूलिंग करने के लिए, टर्की में या फिर दुबई में या फिर यूरोप में किसी देश में। तो इस तरह से आपको वापस से रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी वजह से अल्टीमेटली असर क्या होगा कि जो पैसेंजर्स हैं उनके टिकट प्राइसेस पर असर आएगा। हो सकता है कि अभी दिखे ना, लेकिन आगे चलकर जो टिकट के प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। और जो फ्लाइट शेड्यूलिंग बफर है उसमें भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। फ्लाइट डिलेज हो सकती हैं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। खैर, इसका अगर मैं आपको जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन बताऊं, मतलब ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से क्या इसका इंपैक्ट होगा, तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जो पाकिस्तान है उसने पहले भी इस तरह की चीज़ें की थी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी 5 महीने तक अपना जो एयर स्पेस है वो भारत के एयरलाइंस के लिए क्लोज कर दिया था। और इसकी वजह से बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था, पाकिस्तान को काफ़ी लॉस भी हुआ था। और अल्टीमेटली पाकिस्तान को समझ में आया कि वो लॉस बेयर नहीं कर सकता, और फाइनली 5 महीने के बाद वापस से उसने अपना जो एयर स्पेस है वो ओपन कर दिया था। तो इस समय भी आपको सिचुएशन ये समझना है कि अभी देखो, लॉस तो दोनों देश को होना है, ऐसा नहीं है कि भारत को लॉस नहीं होगा, लेकिन भारत की एविएशन सेक्टर बहुत मजबूत है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर, आप समझ रहे हो। और पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में है। कई बार आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी कि जो पाकिस्तान एयरलाइंस हैं वो किसी दूसरे देश में जाती है, मलेशिया में फॉर एग्जाम्पल जाती है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है कि आप उड़ान नहीं भरोगे क्योंकि आपने हमारा पैसा नहीं पे किया है। आप समझ रहे हो कि यहां पर क्या हालत हो रखी है पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर की, जिसकी वजह से नुकसान उसको बहुत ज्यादा होगा। और एक तो यहां पर उनको जो है अपना एयर स्पेस क्लोज करने से जो फीस मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ भारत ने अपना जो एयर स्पेस क्लोज कर दिया है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं जाना है, तो उसमें भी उनको लॉस होगा। उनको रीरूट करना पड़ेगा, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, वहाँ के लोगों के लिए पैसा बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इससे दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है? देखो, मैसेज ये जा रहा है कि जो एयरलाइंस है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं। मतलब ये साफ दिख रहा है, दुनिया को मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान में सेफ्टी, इंटेलिजेंस, इनपुट, इन सब का लेकर काफ़ी बड़ा कंसर्न है। मतलब एक डिप्लोमेटिक सिग्नल जाता है इंटरनेशनल एविएशन में कि आप पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहां की जो सिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ये एक तरह का आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। खैर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार हो रहा है इतिहास में। दुनिया में आप देखोगे तो कई बार इस तरह के सिचुएशन आए। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन वॉर, उस समय ईस्टर्न यूरोप का जो एयर स्पेस है वो ज़्यादातर एयरलाइंस यूज़ नहीं कर रही थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट समय भी इन देशों का एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल किया जा रहा था। चाइना ताइवान टेंशन के बीच भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या है? देखो, अगर टेंशन ऐसे ही बढ़ता रहा, परसिस्ट रहा, तो जो एयरलाइंस हैं वो परमानेंट अपना जो रूट है वो डाइवर्ट कर सकती हैं। हो सकता है कि आगे चलकर वो पाकिस्तान
पाकिस्तान का एयर स्पेस शायद इस्तेमाल ही ना करें। फिर इसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्गो एयरप्लेन्स हैं, जो कार्गो कैरियर्स हैं, वो भी हो सकता है कि अपना रीरूट करते हैं। अभी तो क्या है, कार्गो जो प्लेन्स हैं वो आपका पाकिस्तान एयर स्पेस यूज़ कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर वो भी चेंज कर दें। अल्टीमेटली यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है। अब देखते हैं कि वहाँ पर होता क्या है, लेकिन कंक्लूजन देखो यही निकलता है कि ये जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पर पाकिस्तान का एयर स्पेस अवॉइड किया है, उसको बॉयकॉट किया है एक प्रकार से, क्योंकि एक पावरफुल इंडिकेटर जाता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उस डिप्लोमेटिक उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कमजोर हो रही है, रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स कि ग्लोबल एविएशन सेक्टर में जो रिस्क है वो आपको इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो खबर आई थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें एयर स्पेस और इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, मतलब जो राइट है किसी सॉवरेन कंट्री का कि वो अपना एयर स्पेस रेगुलेट कर सकता है, बंद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगी? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।